बड़े बड़े बैंक बनते हैं, वहाँ चोरी करने वाले पहले आ जाते हैं। तो ये मानव बुद्धि में इतनी शक्ति, अगर इसको सही ज्ञान, सही गुरु, सही दिशा नहीं लगी तो ऑटोमेटिकली ये उसी शक्ति को आडम, पाखंड और आडंबर में इतना पक्का होता जाएगा। और जब इसको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये उससे जुड़ चुका है, इतने सालों से उस चीज को उसने जाना नहीं, सीधा मानना शुरू कर दिया, तो इस वजह से उसके अहंकार को, अहम को, ईगो को तब ठेस लगेगी। लेकिन जब उसके पौणारी, जब लखदाता जी, जब गुरु पीर संत महात्मा, जब उसके सात्विक गुण, पीछे अच्छे पुण्य प्रारब्ध उदय होंगे, तो तब वो इन सब बातों को समझेगा, अपने वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों को समझेगा। तब बाबा जी को नारियल रख के बोलेगा कि मुझे एक सिद्ध और पूर्ण गुरु से मिलाओ, जिससे मैं आपका ज्ञान प्राप्त करूं और इन अंधविश्वासों से, आडंबरों से, पाखंड से बाहर आ जाऊं और आपकी बाबा भर्तरीनाथ की तरह, विष्णु लक्ष्मी माता रत्नों की तरह आपकी भक्ति करूं और आपको समझूं, जानूं, आपकी प्राप्ति करूं। तो ये था काल सूत्र नामक जो नरक है, वहां पे उनको, अब ये मानव शरीर मिलने के लिए हमें सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, अब ये कलयुग चल रहा है, ये 4,32,000 का, इससे डबल द्वापर 8,64 का, इससे ट्रिपल 12,96 का त्रेता युग, और 4 टाइम्स 17,28 का, 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों को मिला के 43,20,000 वर्ष 71 बार बीत जाए, इसको एक मनमंत्र कहते हैं। और एक मनमंत्र 30,66,00,000 वर्ष का होता है, 30,66,20,000 वर्ष का। और 14 मनमंत्र बीत जाए तो एक कल्प कहते हैं। 4,32,40,80,000 वर्ष, इतनी इसको एक कल्प का। तो ऐसे करोड़ों कल्पों तक, ब्रह्मा का एक दिन भी कहते हैं इसको, तो इतनी लंबी एक रात होती है। तो इसके हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की मानेगी, दिव्य 100 वर्ष 3,110 खरब 40 अरब साल की, इस सृष्टि के हिसाब से। तो ऐसे एक कल्प की उम्र जो पीछे बताई 4,32,40,80,000 वर्ष, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, अपने मन की बताई हुई ये बातें नहीं है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित है। और ऐसे करोड़ों कल्पों तक फिर तुम्हें मानव शरीर नहीं मिलेगा। ऐसे ये एक कल्प है, जो इस एक कल्प के लिए ऐसे पाखंड, आडंबर और झूठ फैलाने वाले, जो इसको बढ़ावा देने वालों को उस काल सूत्र नामक उसमें डाला जाएगा। जपजी सा में भी कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष धरे। और ये वाणी दुर की वाणी है, इसमें कोई झूठ नहीं, सचखंड से उतरी है, गुरुओं पे, संतों फकीरों पे, उसमें नामदेव, जयदेव, नानक, कबीर, फरीद और अनंत, कई भगत उसमें बैठे हैं जो बेअंत परमात्मा की अनंत दे शिवा पर मोहे, कहा जाता है शिव शक्ति से युक्त हैं। और बाबा जी भी शिव शक्ति से जोड़ते हैं। तो यहाँ भी ये बात साबित हुई कि कीटा अंदर कीट करे, दोषी ऐसा दोष लगेगा उसको, उसको आगे जाके कीड़े खाएंगे। तो इसलिए अब हमने जोगी बाबा पौणाहारी जी की हुक्म से, उन्होंने हमें जो जो उपदेश करने के लिए कहा है, गुरु प्यारी सारी साध संगत के लिए हम एक एक विषय पे उनको ऐसे आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से निकालने के लिए, और उनको सही ज्ञान जो उनका है और उनके वेदों शास्त्रों ग्रंथों से जो प्रमाणित है, और दूसरा उनकी एक एक बात में जो दिव्यता और अलौकिकता, भव्यता है, उससे जोड़ने के लिए जो दास की ड्यूटी लगाई है। तो आपकी ऐसी अखंड सेवा चलती रहेगी। आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो तसल्ली से। तो ये ज्ञान आगे से आगे उनके प्रेमियों तक पहुंचाओ, ताकि कोई भी ब्रह्माडंबर, पाखंड, झूठ में ना फंसे, ताकि उसका मानव चोला बर्बाद ना हो जाए। तो इतने करोड़ कल्पों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। अगर हमने ये सब किया, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया, तो हमें काल सूत्र कुंभी नरक में डाल दिया जाएगा और ऐसा शरीर धारण करना पड़ेगा। उस शरीर में हर जगह से हमें कीड़े ही कीड़े खाएंगे। और पहले ही हम देखो
अंड ज्वेर जुदव स्वेद जे 4 खानियों से पैदा होने का 84 लाख शरीर का दुख भोगा, नरकों में यमदूतों की मार भोगी, 9 महीने माँ के पेट में लड़के, तो ये एक अवसर मिला था। उसके बाद सही इबादत, सही गुरु। पर अब सही ज्ञान कैसे मिले, बाबा जी कैसे मिले? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु महेश का रूप है, लेकिन गुरु कौन? जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ है, जिसकी बुद्धि में 3 गुण 4 दोष का अधिपत नहीं है, जो हमने पीछे तुम्हें बार बार समझाया कि गुरु के जितने श्लोक हैं वो एक पूर्ण गुरु के लिए लिखेंगे। पहले गुरु का ज्ञान लो, गुरु कहते हैं किसको हैं, और फिर उन पे जो वो और सब बातें जो बताई गई उन पे सारी सूट करती हो, जहाँ उन सबसे उनको नवाजा हो ईश्वर ने, तो फिर तुम उनसे दीक्षा और शिक्षा दोनों प्राप्त करो और उनकी समर्पण भाव से, उनकी एक श्रद्धालु की तरह, बुक की तरह उनसे ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो दास आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। आप हमसे भी जो आपको नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हो। थ्योरी, प्रैक्टिकल, अंदर की साधना, योग साधना, कर्म साधना, ज्ञान साधना, किसी भी ग्रंथ पंथ, किसी भी आराध्य इष्ट के बारे में आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो। हम रब्बी उपदेश के माध्यम से आपको जवाब देंगे। तो ये था कि पौणाहारी के नाम पे झूठ, आडंबर, पाखंड, चौंकियाँ, जहाँ श्वास लेके अपने आप को पौणाहारी घोषित करने वालों को आगे काल सूत्र कुंभी नरक में डाला जाएगा। उनको और ऐसी चीज़ों को, अंधविश्वास पे जो विश्वास करते हैं, जहाँ जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कुंभी नरक काल सूत्र नामक, और कितनी देर के लिए डाला जाएगा? 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए उनको वो कुंभी नरक आगे जाके भोगना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी की उदासियों से कि उन्होंने आडंबर किया था, जिनको कैसे उनको कीड़े पड़े, उसको अजगर की जोनी भी मिली और कीड़े भी पड़े, और जपजी साहिब से भी प्रमाणित हुई, और रामायण से भी रामचंद्र कह गए कि यहाँ से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, इससे भी ये प्रमाणित हुई। और जे जुग चारे आरजा होर्द सोनी हुए, जपजी साहब के यहाँ से भी ये बात प्रमाणित हुई। उनके मंत्रों से ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय कि मैं सचखंड में एक द्योड़ सिद्ध के स्वरूप में विराजमान हूँ, तेरे अंदर भवर गुफा 10वें द्वार पे। ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय श्री बाबा बालकनाथ है नमो नमः, जो ओम नमो सिद्धाय, मैं एक सिद्ध हूँ उनके मंत्रों से। तो इसलिए हमें भी किसी सिद्ध गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये सारी बातें प्रैक्टिकली उनके मंत्रों से, उनके इतिहास से, उनके चमत्कारों से ये प्रमाणित है। कौन है ऐसा जो चिमटा उड़ाए और हवा पे रह जाए? कौन है ऐसा जिसके कानों से दूध निकलता है? कौन ऐसा है जो कल की भी रोटी निकाल के दिखाए? उन्होंने तो 12 साल की हमें लस्सी रोटियां वापिस निकाल के रत्नों को दे दी। ऐसा कौन है कल की रोटी वो निकाल दे अपने पेट से? तो ऐसा धरती पे कोई मनुष्य ना था, ना है, ना हो सकता है। तो बार बार हम यही कहते हैं कि दुनिया वालों ये काम ना करो, पौणाहारी का नाम बदनाम ना करो, तुम्हें ही उसमें नुकसान होगा। कि जब तुम एक PhD होल्डर को नर्सरी पास समझोगे तो वो तुम्हें नर्सरी पास जितना ही फल देगा। अगर उनकी भव्यता को, दिव्यता को तुम सिर्फ एक कर्म कांड में और शारीरिक क्रियाओं की तरह ही समझोगे तो हमें फल भी सिर्फ फिर स्वर्ग नरक तक ही मिलेगा। ये 84 लाख योनि, और हमारा ही उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। हमारे पास ज्ञान शक्ति है, हमारे पास दिमाग है, तो हम जो बता रहे थे कि सच्चा गुरु के माध्यम से ही पौणाहारी हमें मिलेंगे, समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुरु ब्रह्मा ज्ञान देंगे, गुरु विष्णु रक्षा करेंगे कि हम झूठ पाखंड आडंबरों में ना फंस जाएं, गुरु देवो महेश्वरा, और हमारे पापों का, अज्ञानता का, विवेक का नाश करोगे, दुखों का, बीमारियों का, कष्टों का, तकलीफों का नाश। गुरु साक्षात परब्रह्म, क्योंकि उनमें परब्रह्म वो शिव पिता परमात्मा की ज्योत है और वेद शास्त्रों के वो ज्ञाता है।
तो उनके माध्यम से ही हमें सही शिक्षा, यही ज्ञान प्राप्त होगा, तब हम उसको समझेंगे, जानेंगे। तो उन सबको काल सूत्र नामक नरक में डाला जाएगा। ये शरीर छोड़ने से पहले हमें वो शरीर मिल जाता है। हमने सचखंड, बैकुंठ, अलक लोक, शिवलोक, किस लोक में अब आगे जाना है, किस जोनी में हमारा आगे जन्म होना है कि नहीं होना है, मोक्ष होना है, मुक्ति होनी है, किस लोक में जाना है। तो ये शरीर छूटने से पहले जैसे सांप कैचुरी नीचे से आ जाती है, फिर वो ऊपर की उतार देता है, एक फोड़ा नीचे से भर जाता है, तब ऊपर उस पर जख्म आ जाता है, खरिंड उसको कहते हैं, जब पापड़ी वो उतर जाती है। इसी तरह से ये शरीर छूटने से पहले हमने जिस लोक को प्रस्थान करना है, उस लोक का भव्य दिव्य शरीर, जहाँ नरक भोगने वाला, जहाँ पे हमने जाना सजाए भोगने वाला, जहाँ जोनियों का शरीर हमें पहले मिल जाएगा। इसलिए सब इस बात से सतर्क रहें। अपनी ज्ञान शक्ति जो चंद्रमा तक लेगी है मनुष्य को, पेट्रोल, डीजल, इतनी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, ऐसा इंटीरियर बनता जा रहा है, हर जगह पे इस ज्ञान शक्ति का प्रयोग हो रहा है। ऐसे अपने गीता, रामायण, शिव पुराण पे, बाबा जी के मंत्रों पे, इतिहास पे भी गुरु के पास जाके विद्या, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम जो इतनी आगे जाके असीम और अनंत मात्रा की ये सजाए, इससे खुद भी बच जाएं और औरों को भी बचा पाए। जो बोले बाले लोग, जिस पे कलयुग, जिनके साथ माया काल ये खेल गया है, और वो बाबा जी के नाम पे लोगों को गुमराह, खुद भी गुमराह हो चुके हैं और औरों को भी गुमराह कर रहे हैं, जो उनके माध्यम से हो रहे हैं, वो सब जीव अपना कल्याण कर सकें। अपनी ज्ञान शक्ति से अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालते हुए एक सही, पक्की, सच्ची इबादत से जुड़ा जा सके। जटा केश होता है ज्ञान, और जटा सिद्धि होती है पक्का ज्ञान, प्योर ज्ञान, प्योरिटी का ज्ञान। तो इसलिए हमें ऐसा दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय करके बाबा जी का पक्का सच्चा ज्ञान उन जटाओं की तरह प्राप्त करना है। तब हम बाबा जी को समझेंगे, जानेंगे, उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। तो इस प्रवचन में समझाया गया कि बाबा पौना हरि जी के नाम पे जो आडंबर पाखंड झूठ करते हैं, उनको 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए काल सूत्र नामक कुंभी नरक में डाला जाएगा, जहाँ उनको फिर कीड़े खाएंगे। और ये कष्ट, पहले इतना कष्ट जीव को मिला और ये मानव चोला मिला, और यहाँ तो कमाई करने आया था, उल्टा वो यहाँ से अपने लिए इतनी बड़ी उते अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। वो पूछेंगे किस शास्त्र में ऐसा लिखा था, किस ग्रंथ में ऐसा लिखा था, कहाँ से ये बात सिद्ध की, कहाँ से ये बात आई, तो तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। जहाँ जो तुम्हें ऐसा ज्ञान देते हैं, इस तरफ को तो हो रहा है, उन सबको भी वहाँ जाके दंडित किया जाएगा, और उन सबको भी, क्योंकि ये सब काल और माया और अपने मन के भड़काव के कारण ये हमसे ठगी होती है, भूले वाले जीवों से। और हमने बहुत बार बहुत सारे ग्रंथों से ये बात को प्रमाणित किया है, ताकि हम सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी को 50 रुपए की सीढ़ी लेके नहीं समझा जा सकता। वो तीनों लोकों के मालिक है, उनकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता हम उनकी भक्ति शक्ति के साथ, उसकी अवतार लीला के साथ इंसाफ करें और उनको समझें, जानें, फिर मानें, फिर साधना करें। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति उनको प्राप्त करें। जैसे उन्होंने गुरु के पास जाके जोली चिमटा सिंगी प्राप्त की, इसी तरह से हम भी ये तीनों चीजों का ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान तब जाने सिंगी क्या है, माने हाँ उसको डालें, पर समझ लें कि हमने क्या डाला हुआ है। ये धागा तो पुराना हो जाएगा, टूट भी सकता है, लेकिन पौना हरि पुराना होने वाला और टूटने वाला धागा नहीं हमको देखेंगे। वो कैसी सिंगी है, शिव का डमरू, वो कैसे बनेगी, ये जाके गुरु से समझे। तो एक सिद्ध गुरु, एक पूर्ण गुरु, वही उनसे मिलना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही पौना हरि को जानने के लिए पहला स्टेप है। और उसके बाद जब पहला कदम तुम्हारा सही चल जाएगा,
तो हजारों कदमों से पौनारी के तुम्हें समझाने आएंगे, बचाने आएंगे। और एंड में जब सब काम गुरु तुम्हें ज्ञान दे देंगे, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो आप अपने दिव्य भव्य स्वरूप से गुरु के माध्यम से तुम्हें पहले शक्ति देंगे, जैसे बद्रीनाथ को उन्होंने प्रदान की। फिर उस शक्ति से हमें, उस दिव्य दृष्टि से हमें डायरेक्ट नहीं देंगे पौनारी, गुरु के माध्यम से हमें देंगे। उससे हमें फिर उनके दिव्य भव अलौकिकता का अद्भुत अलख लोक में, जहाँ वो विराजमान है शिव लोक में, हमें ये सब ज्ञान मिल जाएगा। तो दुनिया वालों ये काम ना करो, गुरुओं पीरों जोगी नाथों का नाम बदनाम ना करो, ज्ञान पाओ, गुरु से जाके अपने वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों को समझो। नहीं तो ये सजा जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, काल सूत्र की कुंभी नरक की उन सजाओं के लिए तैयार रहो, नहीं तो ये सब भोगना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को निवेदन है कि ये ज्ञान आगे से आगे उनके ईश्वर प्रेमियों तक पहुंचाएं, और अपडेट प्रवचनों के लिए सब्सक्राइब और अपडेट होने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुरु प्यारी साध संगत को जो प्रवचन सुन रही है प्यार से, कोई भी सवाल हो, डाउट हो, साधना करनी हो, थ्योरी प्रैक्टिकली, ये योग साधना, कर्म साधना, ज्ञान साधना, तुम हमको कॉल कर सकते हो, हमसे मिल सकते हो, हमें कहीं भी बुला सकते हो। हम ये सब बातों से, ग्रंथों पंथों से, पुराणों से, मंत्रों से, उनकी ऐतिहासिक घटना से सिद्ध करके बताएंगे। इसलिए गुरु प्यारी सारी साध संगत को ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को हर बाबा जी के हर प्रेमियों तक, जीवों तक पहुँचाओ, ताकि कोई भी उनके नाम पे अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, झूठ में ना फंसे। हमारे सारे प्रेमी गुरु भाई बहन, उनके प्रेमी, उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करके गुरु के माध्यम से उनकी भव्यता दिव्यता को समझे और अपने मानव चोले को के लक्ष्य को प्राप्त करें। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करदार करें।